हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज जहाँ पे हम पढ़ रहे थे सी प्रोग्रामिंग का एक नया ट्यूटोरियल। आज हम सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ स्कैन ऑफ कमांड। तो हम आज स्कैन ऑफ कमांड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स इन सी। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप्स क्या होती है? डेटा टाइप्स बेसिकली जब हम लोग कभी स्कैनर में यूजर से डाटा इनपुट कराते हैं तो वो हम लोगों को मेमोरी में कहीं स्टोर कराना पड़ता है, तो उसी के लिए डाटा टाइप्स काम आते हैं। अब डाटा टाइप्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। लेकिन हम लोगों को सी प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही पढ़ना है, प्राइमरी डेटा टाइप्स। तो हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में चलिए जानते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं: इंट, कैरेक्टर, वाइड और फ्लोट। तो चलिए हम लोग पहले इंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट होल्ड इंटीजर टाइप वैल्यू। ये जो इंटीजर टाइप होता है इसकी वैल्यू को ये होल्ड करता है। मतलब जैसे 1 2 3 हम लोग इनपुट कराते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 1 2 3 ऐसे इंटीजर टाइप्स वैल्यू जब हम लोग इनपुट कराते हैं तो क्या करता है? होल्ड करता है। इसका सिंटैक्स होता है इंट स्पेस वेरिएबल। जो हम लोगों को वेरिएबल आप जो स्टोर कराते हैं, मतलब जहां आप लोग वेरिएबल को स्टोर कराते हैं वो आप यहाँ पे वेरिएबल नेम देंगे। अब चलिए कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। CHAR इट होल्ड्स कैरेक्टर टाइप्स वैल्यू। जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, ASDFEHIJKL ऐसे वैल्यू यहाँ पे इनपुट कराते हैं। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है? CHAR स्पेस वेरिएबल। यहाँ पे जैसे जहाँ पे आप वेरिएबल को स्टोर कराते हैं, जहाँ आप वैल्यू को स्टोर कराएंगे वही यहाँ पे वेरिएबल नेम आप देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइड। If the function has void type, it means that the function will not run any value. आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपका जो है ये रिटर्न वैल्यू नहीं आएगा। void का कोई यहाँ पे बेसिकली मतलब नहीं है। फ्लोट एंड डबल। फ्लोट मतलब आपके लिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट होता है, जैसे 1.2 3.3 4.6, या आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं 5.2 3.4 या 9.6। ये सब वैल्यू आप को जो है फ्लोट वैल्यू कह सकते हैं। और इसका सिंटैक्स होता है फ्लोट स्पेस वेरिएबल। तो यहाँ पे जो ये होता है सिंटैक्स इसका, आप जो वेरिएबल नेम जहाँ पे स्टोर कराते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू स्टोर वैल्यू इन डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में कैसे वैल्यू स्टोर कराते हैं? देखिए, इंट का वैल्यू जो है % से स्टोर कराते हैं, कैरेक्टर का CHAR का %C, फ्लोट का %F, डबल का %if मतलब IF। यहाँ पे जो है इंट, जैसे आप इंट जो होता है इसमें आपको 3 ही पढ़ना है: इंट, कैरेक्टर, फ्लोट। यही 3 ही आपको पढ़ना है। अब जितना आप वैल्यू, जहां पे आप वैल्यू जितना इनपुट कराएंगे उतना आपको इंटीजर टाइप वैल्यू डेटा टाइप्स मतलब आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए scanf, और यहाँ पे % के आगे एक वैसे स्पेस दिया हुआ है, कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इंटीजर टाइप वैल्यू लिए हैं आप लोग
तो डी लिख सकते हैं, कैरेक्टर टाइप लिए हैं सी लिख सकते हैं, फ्लोट टाइप लिए हैं तो एफ लिख सकते हैं। और जिसमें आप स्टोर कराना चाहते हैं, यहाँ पे जो फाइल नेम आपने दी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग स्कैनफ कमांड के बारे में जानकारी हो गई है। तो अब हम लोग स्कैनफ कमांड के थ्रू एक प्रोग्राम बनाते हैं। टू नंबर का एक सम करने का एक प्रोग्राम बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटीजर लेंगे और इंटीजर हम लोग किस लिए लेंगे, हम लोग को 2 नंबर ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाना है। तो वहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 यही सब ऐड करेंगे, तो इसलिए हम लोग इंटीजर टाइप लेंगे। यहाँ पे x y एंड z। Enter the number of x and y. यहाँ हम लोग स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर पे यहाँ पे देखिए 2 नंबर को हम लोगों को ऐड कराना है, तो इसलिए 2% डी। इंटीजर है इसलिए % कर लेंगे, अगर फ्लोट होता तो %f लेते, कैरेक्टर होता तो c लेते। The sum of number is %d. अल्टरनेट आर। अब हम लोग रन कराते हैं। ये देखिए हमसे बोल रहा है इंटर द नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। 2 नंबर इंटर करने के लिए बोल रहा है 7 9 इंटर 16। द सम ऑफ 2 नंबर इज 16। तो आप लोग यहाँ पे चाहिए जो नंबर इंटर कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा नंबर भी इंटर कर सकते हैं। चलिए अगर आपको बड़ा नंबर कोई इंटर कराया दिखा देते हैं। जैसे हम लोग इंटर कर देते हैं 8 7 4 एंड 9 8 3। अभी इसको हमको ऐड कराना है। ये देखिए। हे गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई होगी
तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।